ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको टाइप्स ऑफ कंपनी बताया कि कंपनी जो होती है निम्न प्रकार की होती है। कंपनी को हमने 5 भागों में डिवाइड किया था। पहला सबसे पहले हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के आधार पर कंपनियां 3 प्रकार की होती है: चार्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी और इनकॉर्पोरेटेड। चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी पहली होती है चार्टर्ड कंपनी, दूसरी होती है स्टैट्यूटरी कंपनी और तीसरी जो होती है रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी क्या होती है? जो जब भी कोई कंपनी किसी देश में दूसरे के शासनादेश के आधार पे इस्टेब्लिश होती है तो ऐसी कंपनी को चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। जब कोई शाही कंपनी होती है या किसी देश के शासन के द्वारा दूसरे देश में इस्टेब्लिश की जाती हैं, जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटेन की बिहार पर इस्टेब्लिश की गई थी। और इस प्रकार की जो चार्टर्ड कंपनियां हैं अब केवल एक ही थी जो 16वीं सदी में इस्टेब्लिश हुई थी, अब ऐसी कंपनी नहीं है। दूसरी होती है स्टैट्यूटरी कंपनी। जब किसी देश की कोई संसद कोई वहाँ का कानून बना के कोई कंपनी इस्टेब्लिश करता है तो ऐसी कंपनी को स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। भारत में इसी कंपनियों के कुछ एग्जाम्पल हैं: RBI, LIC, FCI। ये कुछ स्टैट्यूटरी कंपनियां हैं जो भारत के संसद में, जो हमारे देश में संसद में पार्लियामेंट में नियम कानून बना के पास की गई थी। और बची जो कंपनियां हैं, बाकी जो तीसरी नंबर कंपनी है जिसको कहते हैं स्टैट्यूटरी या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या रजिस्टर्ड कंपनी, ये वो कंपनियां होती हैं जो कंपनी एक्ट 1956 या 2013 में रजिस्टर्ड होती हैं। भारत में 3 को छोड़कर के बाकी जितनी की कंपनियां हैं सब इनकॉर्पोरेटेड हैं या रजिस्टर्ड हैं। फिर दूसरे नंबर पे बात आती है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। नेशनलिटी की बेस पे कंपनियां कितने प्रकार की होती है? नेशनलिटी की बेस पे कंपनियां 2 प्रकार की होती है, एक देशी और एक विदेशी। देशी का मतलब डोमेस्टिक कंपनी, और विदेशी का मतलब होता है फॉरेन कंपनी। ठीक है बच्चों। तो दूसरी होती है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी देश में इस्टेब्लिश होती है, उसको डोमेस्टिक कंपनी कहते हैं। और फॉरेन में कंपनी होती है तो इस्टेब्लिश तो किसी देश में होती हैं लेकिन बिजनेस किसी दूसरे देश में करती हैं। जैसे मान लो SBI कह रहे हैं रिलायंस रजिस्टर्ड है हमारे देश में, तो हमारी जो देसी कंपनी है, लेकिन वो अपना बिजनेस दूसरे देशों में जाकर भी करती है तो उन देशों के लिए क्या होगी? विदेशी कंपनी होगी। फिर तीसरे नंबर पे होता है ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ के बेस पे। होल्डिंग की बेस पे कंपनियां 2 प्रकार की होती हैं: होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी का अधिक शेयर होल्ड की होती है, उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। जैसे मान लो A कंपनी है, B कंपनी है। A कंपनी ने B कंपनी में 50% पैसा अपना इन्वेस्ट किया है तो A कंपनी होल्डिंग कंपनी हो गई और B कंपनी सब्सिडी कंपनी हो गई। सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लगभग 50% से अधिक का शेयर कोई दूसरी कंपनी होल्ड करती है या दूसरी कंपनी का उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसी कंपनी को हम सब्सिडी कंपनी कहते हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बेस पे कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं? गवर्नमेंट की बेस पे कंपनियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी या NGO। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट का जिस कंपनी में 51% या उससे अधिक का शेयर गवर्नमेंट का होता है, ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। जिस कंपनी में 51% या उससे अधिक का शेयर गवर्नमेंट का होता है, ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। और NGO या नॉन गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट का 1 पैसा शेयर नहीं होता है, ऐसी कंपनी को नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। 4 प्रकार की कंपनी आपको मैंने बताया, फिर मैं 5 प्रकार की कंपनी बताने जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के बेस पे कंपनियां जो होती हैं, या पब्लिक इंटरेस्ट कहो या लायबिलिटीज कहिए, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट या ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, इनके बेस पे कंपनियां जो होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक अनलिमिटेड कंपनी, दूसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? देखिए बच्चों, अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जहां पर उसके मेंबर की लायबिलिटीज कोई लिमिट नहीं होती है। यानी अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी वेयर देयर इज नो लायबिलिटीज ऑन द
देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर, जहां पर उसके मेंबर की कोई लायबिलिटीज की कोई सीमा नहीं होती है। इट मीन्स व्हेन अ कंपनी सफर लॉस एंड द कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेट, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर विल बी यूज्ड टू मीट द क्लेम ऑफ डेटर्स। यानी अगर जो कंपनी लॉस में चल रही है और कंपनी की प्रॉपर्टी जो प्राइवेट कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वह डेट का पेमेंट करने में सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में क्या किया जाएगा बच्चों कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो मेंबर की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी उसको बेच करके पैसा वसूला जाएगा और डेट का पेमेंट किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। वर्तमान में भारत में कोई लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भारत में नहीं है। ओके, दूसरी कंपनी होती है बच्चों कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी क्या होता है? गारंटी मतलब भरोसा, विश्वास। जब कोई मेंबर, जब कोई व्यक्ति कंपनी को, जब कोई मेंबर मतलब शेयर होल्ड किया हो, जब कोई मेंबर कंपनी को ये गारंटी देता है कि उसके स्पेसिफिक सिचुएशन में कुछ सिचुएशन होगी तो एक पर्टिकुलर अमाउंट हम आपको पे करेंगे, तो ऐसी कंपनी को लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं। और खास करके जो कंपनियां लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं उन पे जो पेमेंट होता है, डेट का पेमेंट होता है, वो साल के वो कंपनी के वाइंडिंग अप पे ही दिया जाता है। जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी को भरोसा दिया कि जब आपका समापन होगा या फिर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आएगी हम आपको 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, तो यह समापन ये तब मैं दूंगा जब कंपनी का वाइंड अप होगा। जब कंपनी का वाइंड अप होगा तो उस केस में हम उसको पेमेंट करेंगे। अब तीसरे नंबर की कंपनी आती है लायबिलिटीज के बेस पे या पब्लिक ओनरशिप के बेस पे जो कंपनी होती है, ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, सॉरी दो नहीं, 3 प्रकार की होती है। एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक OPC 1% कंपनी होती है। इट मीन्स इन केस ऑफ सच कंपनी द लायबिलिटीज ऑफ मेंबर इज रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड। जो लिमिटेड बाय शेयर, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, इनकी लायबिलिटीज होती है वह लिमिटेड होती है। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं इनकी मेंबर की लायबिलिटीज बच्चों लिमिटेड होती हैं और इनकी मेंबर की लायबिलिटीज इनके द्वारा परचेज किए गए अमाउंट के बराबर तक ही लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल राम ने किसी कंपनी का 100 रुपये का शेयर परचेज किया है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम ने किसी कंपनी का 100 रुपये का शेयर परचेज किया है और उसने 80 रुपये पेमेंट कर दिया है, कंपनी को 80 रुपये पेमेंट कर दिया है, तो राम का कंपनी के प्रति जो लायबिलिटीज बनेगा या क्रिएट होगा वो बची हुई अमाउंट के बराबर, यानी 100 - 80 = 20 रुपीज़, यानी राम का उस कंपनी के प्रति लायबिलिटीज होगी वह केवल 20 रुपीज़ होगी। ठीक है। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है पब्लिक कंपनी, दूसरी प्राइवेट कंपनी और तीसरी OPC 1% कंपनी। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी होती क्या है। पहले प्राइवेट की बात करेंगे, फिर पब्लिक की बात करेंगे, फिर OPC की बात करेंगे। ठीक है। पहले प्राइवेट, पब्लिक, फिर OPC। देखो बच्चों, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है, सबसे पहले हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम 50 होते हैं। मेरी बात को और समझिएगा, अभी मैं लिख के बोर्ड पे लिखूंगा, पहले आप समझिए। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम 50 होते हैं, और जो कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, जो कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में इशू नहीं कर सकती और अपने नाम के अंत में PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड शब्द यूज करती है, ऐसी कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 होते हैं और मैक्सिमम 12 होते हैं। प्राइवेट कंपनी को अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाना जरूरी नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें जिस कंपनी में होती हैं उनको हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में कहा गया है अ प्राइवेट कंपनी इज वन प्राइवेट
company is one which its articles of association प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 किसका है? ये है इंडियन कंपनी एक्ट 1956 या 2013। इसमें इंडियन कंपनी एक्ट 1956 या 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में लिखा हुआ है कि अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ वर्ड्स हैं। पहला वर्ड क्या है? लिखा है लिमिट्स ऑफ मेंबर्स जो है वो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितने हैं? 200। अभी हमने 50 बोला है, जो बढ़ गया 200 हो गया है, ठीक है। अभी हमने 50 बोला है, इसको आप मॉडिफाई कर लीजिएगा 200, जिसके 200 मेंबर हैं और इसमें प्रेजेंट और पास्ट सारे को मिलाकर, यानी लिमिट्स ऑफ मेंबर जिसके मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 हैं। नंबर सेकेंड रिस्ट्रिक्शन टू इशू शेयर इन मार्केट। जो कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू नहीं कर सकती, ठीक है, जो कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू नहीं कर सकती। नंबर थर्ड, यूज पीबीटी एलटीडी एट द इंडा कंपनी ने और जो अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती हो, जो अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती हो। और नंबर 4, कैन नॉट ट्रांसफर इट्स शेयर, और जो अपने शेयर को ट्रांसफर ना कर सके, ऐसी कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। प्राइवेट कंपनी आर दोज कंपनी which cannot transfer its share, which use private limited pvt word at the end of the company name, restriction to issue share in the market, having minimum 2 members and maximum 200. So such type of company is known as private company. Okay students, और बच्चों जो इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, यानी 5वां पॉइंट, मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स इज 2। और इस कंपनी में जो नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मिनिमम डायरेक्टर होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है? 2 होती है। यानी प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके सदस्यों की संख्या मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 होती है, जो अपने शेयर को पब्लिक में इशू नहीं कर सकते, मार्केट में इशू नहीं कर सकते, पब्लिक को कॉल नहीं कर सकते, और ऐसी कंपनी अपने नाम के अंत में पीवीटी एलटीडी वर्ड यूज करती है, और कैन नॉट ट्रांसफर शेयर, और ऐसे मेंबर अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और ऐसी कंपनी के जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो मिनिमम 2 होते हैं। तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी कहते हैं। ओके, अगेन बात किया जा रहा है बच्चों कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। व्हाट इज पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट ना हो। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट ना हो। अब ये आप कहोगे आश्चर्य लगेगा, सर ये कैसी बात हो गई? तो मैं बता दूं, प्राइवेट कंपनी आर दोज कंपनी विच इज नॉट पब्लिक,
प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक ना हो, और जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट ना हो। ठीक है, तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सेक्शन कह रहा है, ये सेक्शन कह रहा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 किसका? कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 में कहा गया है कि अ पब्लिक कंपनी means a company which is not a private company, which is not a private company। अब देखिए, ये हमने नहीं बोला, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ने बोला। सेक्शन 2 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 आप कंपनी एक्ट 2013 ने बोला कि पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, पब्लिक कंपनी का मतलब उस कंपनी से है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी ना हो। यानी पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट ना हो। तो उल्टा इसका हम कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक ना हो। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी ना हो, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी ना हो। इसका अब सेंस समझने के लिए आपको मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। जैसे पहले बात करते हैं मेंबर, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, और मैक्सिमम जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड। मिनिमम जो होते हैं उसको बोला जाता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब होता है असीमित, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर होंगे वो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर किसी कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, यदि किसी कंपनी के पास 1 लाख शेयर है तो उसके मेंबरों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इनफाइनाइट या अनलिमिटेड का मतलब थोड़ी 10 लाख हो जाएंगे। और सिंपल सी बात है, 1 शेयर है तो एक व्यक्ति उसको 1 शेयर एक व्यक्ति होल्ड कर सकता है। आप 1 शेयर 10 लोग होल्ड करेंगे तो उनको एक ही का नाम एक ही माना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए इनकी जो स्टार्टिंग कैपिटल होती है, स्टार्टिंग कैपिटल होती है वो 5 लाख होती है। सेकेंड, इशू शेयर इन मार्केट, यानी जो हम शेयर का क्रय विक्रय करते हैं वो प्राइवेट कंपनी का नहीं खरीदते हैं, हम किसका खरीदते हैं? पब्लिक का। तो ये अपने शेयर को मार्केट में इशू करते हैं, ठीक है। नंबर 4, मिनिमम नंबर 7 डायरेक्टर जो होते हैं बच्चों वो यहाँ पे 3 होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 होते हैं। और पांचवें नंबर पे ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर, इसके शेयर ट्रांसफरेबल है। शेयर्स ट्रांसफरेबल जो प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, हम इसके शेयर को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, हम इसके शेयर को ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया। ये प्राइवेट कंपनी है और एक पब्लिक कंपनी, ठीक है बच्चों। आप इसको देखिए और समझिए। फ्रेंड्स, आगे हम बात करने जा रहे हैं कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। जो पब्लिक कंपनी होती है और प्राइवेट कंपनी होती है, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है मैं बता दूं। दोनों बिजनेस करती हैं, दोनों प्रॉफिट कमाती हैं, दोनों इनकम टैक्स देती हैं। दोनों प्रकार की कंपनियों का हमारे जो जीडीपी है उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए, बस केवल अंतर ही होता है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, कंपनी दोनों कंपनी होती है, ठीक है। अंतर जो है, मुख्य अंतर है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहला जो डिफरेंस है, ठीक है, इसकी मैं बात करता हूँ
जो पहला डिफरेंस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है बेस। बेस तो देखिए बेस क्या होता है, सबसे पहले निकला देखो, जो प्राइवेट कंपनी होती है इसमें जो मिनिमम मेंबर होते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो होते हैं बच्चों वो 200 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200 होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं बच्चों वो अनलिमिटेड होते हैं। पहला डिफरेंस ये हुआ आपके सामने, ठीक है। दूसरा कैपिटल, यहां पे मिनिमम स्टार्टिंग कैपिटल जो है वो 1 लाख है, ठीक है। यानी प्राइवेट कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए, जबकि यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम स्टार्टिंग कैपिटल जो है बच्चों वो 5 लाख रुपए है। अब कहोगे सर खड़ा करने की करोड़ों की कैपिटल, कोई दिक्कत, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम अरबों खरबों हो सकता है, लेकिन मिनिमम स्टार्टिंग के लिए आपके पास कैपिटल 1 लाख एंड 5 लाख रुपीस चाहिए। फिर देखिए इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, प्राइवेट कंपनी नॉट इशू और कैन इशू इन। अब देखिए, जो प्राइवेट कंपनी होती है अपने शेयर को मार्केट में इशू नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को मार्केट में कभी इशू कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसके जो 200 मेंबर हैं इन्हीं के बीच में शेयर रहता है, ये उन शेयर को मार्केट में इशू नहीं कर सकते। जबकि पब्लिक कंपनी जो होती है अपना पैसा मार्केट से भी प्राप्त करती है और इसके जो खुद के मेंबर होते हैं वो भी लगाते हैं। तो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को मार्केट में नहीं इशू कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू करते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा ट्रांसफर शेयर को ट्रांसफर। देखिए प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती, कैन नॉट ट्रांसफर। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती। ट्रांसफर का मतलब होता है बेचना, ठीक है, ये नहीं बेच सकते, जबकि कैन ट्रांसफर। पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, हम इसको दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं, दे सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर हैं एज इट इज रहेंगे, वह ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। और होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या होते हैं आप सभी को मालूम है, यहाँ पे मिनिमम 2 होते हैं और यहाँ पे मिनिमम 3 होते हैं। यानी पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे और प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर होंगे, ठीक है, मिनिमम 2 और मिनिमम 3। अब इसके बाद मान लेते हैं मार्क। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कंपनी प्राइवेट कंपनी है और कौन सी कंपनी पब्लिक कंपनी है। अब ये समस्या आ गई, मान लो कैपिटल हम देखेंगे नहीं, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन सी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, कौन सी कंपनी पब्लिक कंपनी है। तो याद रखिए, जो प्राइवेट कंपनी होती है, वो पीवीटी एलटी या पी ब्रैकेट में एलटीडी वर्ड यूज करती है, ठीक है, पीवीटी एलटीडी या ब्रैकेट में टी लिमिटेड वर्ड यूज करती है। जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड या पी लिमिटेड वर्ड यूज करती हैं, जबकि जो पब्लिक कंपनियां होती हैं वो अपने लास्ट नाम के अंत में एलटीडी लिमिटेड सबका यूज करती हैं। 1 2 3 4 5 और 6
6 हमने डिफरेंस बता दिया, ठीक है। और एक लास्ट डिफरेंस बता रहा हूं जिसका नाम है स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं। जब कोई कंपनी स्टेब्लिश होती है बच्चों, जब कोई कंपनी स्टेब्लिश होती है तो स्टेब्लिशमेंट के 6 महीने के अंदर एक मीटिंग बुलाना जरूरी होता है और उस मीटिंग को हम स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। ये मीटिंग बुलाना 100% कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को ये मालूम चलना चाहिए, सभी लोग को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है। सभी लोग को ये मालूम चलना चाहिए कि कंपनी क्या है, क्यों। और ये मीटिंग जो बुलाई जाती है मेंबर्स की बुलाई जाती है, ठीक है ना। तो मैं बता दूं प्राइवेट कंपनी में नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में नॉट रिक्वायर्ड, यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि पब्लिक कंपनी में इसको बुलाया जाता है विद इन 6 मंथ, ठीक है। स्टैट्यूटरी मीटिंग प्राइवेट कंपनी में कोई जरूरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी में इसको बुलाते हैं विद इन 6 मंथ। तो ये हुआ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट है ओपीसी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ओपीसी। ओपीसी क्या होता है, थोड़ा सा ओपीसी का मतलब जानिए। ओपीसी का मतलब होता है बच्चों 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी का मतलब होता है 1 पर्सन कंपनी। कंपनी एक्ट 2013 में एक न्यू टाइप ऑफ कंपनी इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए ओपीसी का कंसेप्ट पहले चलता था लेकिन उसको स्टैट्यूटरी नहीं माना जाता था, लेकिन 2013 में जब कंपनी एक्ट अमेंडेड हुआ तो एक नया कंसेप्ट आया जिसमें नाम दिया गया ओपीसी, ठीक है। ओपीसी जो है वो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी से थोड़ा सा अलग है, हटके है, ठीक है। और ओपीसी मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, ठीक है ना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, अब देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 आप कंपनी एक्ट 2000। देखिए ये 2013 कंपनी एक्ट आया है, 1956 में नहीं है, तो आप इसको 1956 नहीं कह सकते। इसको आप ये बोलेंगे कि कंपनी एक्ट 2013 ओपीसी में जो कंसेप्ट आया। ओपीसी मीन्स यहाँ लिखा है एंड ओपीसी मीन्स और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी with only 1 person as its member, ठीक है। ओपीसी में बोला गया है कि ओपीसी मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, यानी यदि किसी कंपनी को चलाने के लिए केवल एक व्यक्ति ही एज ए मेंबर वर्क करता है तो ऐसी कंपनी को ओपीसी या 1 पर्सन कंपनी कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 65 के अकॉर्डिंग। आगे बच्चों देखिए ओपीसी कौन बना सकता है। अब ओपीसी के कुछ मैं आपको क्वालिटी बताने जा रहा हूँ कि ओपीसी कौन बना सकता है। सबसे पहले समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले ओपीसी के लिए कुछ रूल्स हैं। ये 62 है, ओपीसी के कुछ रूल हैं। वो रूल्स क्या है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। सबसे पहला है ओनली नेचुरल पर्सन, नेचुरल इंडियन सिटीजन एंड resident can be member of OPC। ध्यान दीजिएगा, ओनली नेशनल
ओनली नेचुरल इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट कैन बी मेंबर ऑफ ओपीसी। वही बना सकता है जो भारतीय हो, नेचुरल हो और साथ ही साथ वो यहाँ का रेजिडेंट हो। कौन सा रेजिडेंट? ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तभी वो ओपीसी होगा, अदरवाइज ओपीसी नहीं माना जाएगा। सेकेंड नंबर पे ओनली वन पर्सन कैन बी फॉर्म ओपीसी। ओपीसी जब भी बनेगा उसमें एक ही मेंबर होंगे, एक से अधिक मेंबर नहीं होंगे। और थर्ड नंबर पे मिनिमम paid up capital should not exceed exceed rupees 50 lakh। यानी ओबीसी की जो कैपिटल है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। और नंबर 4 में एनुअल टर्नओवर could not exceed rupees 2 crores। Annual turnover should not exceed rupees 2 crore in the last 3 years। In the last 3 years। और पिछले 3 सालों तक, जो पिछले 3 साल हैं उनमें किसी भी साल उनका एनुअल टर्नओवर, इट्स एवरेज एनुअल बोला है, यहाँ पे मैंने लिखा है एनुअल, तो एवरेज एनुअल होगा बच्चों, एवरेज एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड रुपीज 2 करोड़ इन लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों तक इनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या करेंगे? ओपीसी कहेंगे। अब याद रखिए, ठीक है, एक चीज और बच्चों, ओपीसी जो इस्टेब्लिश किया जाएगा इसका मेन मोटो होगा बिजनेस करना। किसी भी ओबीसी को आप चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई भी कंपनी अगर जो इस्टेब्लिश होती है तो वह ओबीसी नहीं होगी। ठीक है, तो ओबीसी कंपनी जो होगी वो बिजनेस मोटो के लिए इस्टेब्लिश होगी, वो प्रॉफिट कमाने के मोटो से इस्टेब्लिश होगी और उसके पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, चैरिटेबल मोटो के लिए कभी भी कोई कंपनी ऐसी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हाउ टू कन्वर्ट ओपीसी इनटू ओपीसी 1% कंपनी को कैसे हम कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, एक 1% कंपनी जो होती है, 1% कंपनी को हम कंपनी में ऐसे नहीं कन्वर्ट कर सकते। 1% कंपनी ओपीसी को कंपनी में कन्वर्ट करने की, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, इतनी आसानी से नहीं सकते। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये होता है कि प्राइवेट कंपनी हमने मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपायर फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। अगर जो मान लो कोई ओपीसी है, कोई 1% कंपनी है और उसके 2 साल हो गए हैं, तो आप उस 2 साल के बाद उस ओपीसी को चाहे पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे प्राइवेट कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 साल से पहले उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। मिनिमम 2 ईयर होना चाहिए। सेकेंड है बच्चों, अब इसके बाद चाहे पब्लिक में कन्वर्ट करिए या प्राइवेट में, डिपेंड ऑन सिचुएशन। दूसरा है, देखिए
when average annual turnover exceed rupees 2 crore। अगर जो एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जा रहा है तो वह स्वतः 2 सालों के बाद, यदि कंपनी का एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो कंपनी स्वतः ओपीसी से कन्वर्ट हो जाएगी प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में। और तीसरे नंबर पे when capital exceed rupees 50 लाख। अगर जो कैपिटल 50 लाख से अधिक हो जाती है, यदि कैपिटल 50 लाख से अधिक हो जाती है तो भी वह 1% कंपनी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। इसके बाद बच्चों कुछ ओपीसी के बेनिफिट्स हैं। ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट फिनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ओपीसी को कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है, ओपीसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, यानी 1% कंपनी को अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको इसके फिनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो को शामिल नहीं करते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, द प्रोविजन रिलेटेड टू कॉलिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, कोरम फॉर मीटिंग, प्रॉक्सी etc शैल नॉट अप्लाई टू ओपीसी। यानी एजेंडा, कोरम मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, ये सारी चीज़ें ओपीसी पे अप्लीकेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अकेला व्यक्ति, उसको सब कुछ मालूम है, तो वह समय लॉस नहीं करेगा मीटिंग बुला कर किया किसी अन्य एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू एनी टाइप ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, एजेंडा, कोरम, नोटिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ओपीसी का टॉपिक ओवर। ओके।